ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड टॉपिक है जो है पी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टॉपिक है ना, जैसे मैंने बताया। और इसमें हम लोग बात करते हैं एंगल्स के बारे में। जो एंगल्स है बताते हैं क्या क्या है। 0, 30, 45, 60 और 90। क्लास 10 तक के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम हायर में आते हैं, ठीक है, 11th 12th में जो पढ़ाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये काफी आगे तक होता है। जो साइक्लिक भी है ना, जहां तक चाहे वहां तक एंगल में काम हो सकता है। लेकिन जो बच्चे 10 तक पढ़ाई कर रहे हैं, 10 तक के लिए जो है वो 90 है ना, ये 5 है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन कर देते हैं। एक ऐसा ट्रिक बताएंगे इसमें हम, जिस ट्रिक से माध्यम से आपको ये जो टेबल है याद करने में समस्या नहीं होगा। बस एक चीज याद रखना है, ठीक है, वो है मेरा बताया हुआ ट्रिक। कसम से दोबारा फिर टेंशन नहीं होगा याद करने में। एक बार याद करने के बाद मस्त बिंदास रहने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बनाते हैं क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, ये 5 है। अब सबसे पहले निकालते हैं साइन को, लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा ध्यान से, ठीक है। शुरुआत से देखना होगा, इसमें आप नहीं कीजिएगा। और थोड़ा सा मेरा साउंड क्वालिटी खराब है, ठीक है, मैं क्योंकि मैं बनाता हूँ फोन से, हमारे पास कैमरा है नहीं, तो हो सके मेरा आवाज थोड़ा सा दिक्कत है। फर्स्ट में साइन, ठीक है। देखिए ट्रिक इसमें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स हमारे पास है, ठीक है, कितना है, 5 बॉक्स है। तो काउंटिंग शुरू करते हैं लोग 0 से। 0 1 2 3 4, है ना, 4 तक हो गया। 4 तक लास्ट गया, सिंबल लगाइए 4 4 4 4, सब में लगाना होगा रूट। अब बताइए, अगर 0/4 हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। 1/4 सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का क्या होता है, 2। उसी प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/√2 आएगा, क्योंकि 2 और 4 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, ठीक है। और 2 का तो होता ही है, रूट 2 ही होगा, सॉल्व नहीं होता है। इसमें देखिए क्या होगा, √3/2 होगा, 4 का 2 जाते हैं, जिसका क्या होगा, 1 होगा। तो ये है ट्रिक, ठीक है। अब एक से, ठीक है ना, हम लोग इसका 5 क्यों निकाल देंगे, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, एक, ठीक है ना, बस साइन का जो ट्रिक है उसी से कॉस
टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सब निकल जाएगा, है ना। बस एक ट्रिक है ये। देखिए अब निकालते हैं हम लोग कॉस का। कॉस का निकालते हैं। अगर साइन जाता है, ठीक है ना, तो दिखाई दे रहा है कि पता नहीं तो चलिए, साइन जाता है तो कॉस क्या होगा, लौटता है, ठीक है ना। अगर साइन आगे बढ़ रहा है कॉस क्या होगा, लौटता है उधर से। मतलब ये जो साइन 90 का जो वैल्यू होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, उल्टा। उसके बाद cos 30 का निकालते हैं वैल्यू अगर हम लोग, तो क्या होगा, जो साइन 60 का वैल्यू है, मतलब ठीक उल्टा है इस तरह से, क्या होगा, √3/2। उसके बाद 45 सेंटर में आता है, सेम होगा इसका। फिर अगर 60 का निकालते हैं क्या होगा, 1/2 और यहाँ होगा 0, है ना। मैंने क्या बताया, अगर साइन जाएगा, ठीक है ना, आगे की ओर इस तरह से बढ़ेगा तो कॉस में क्या होता है, लौटता है साइन। तो लौटने का मतलब ये है, देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना हमारे पास है, 1 है, वो क्या आएगा यहाँ होगा, कॉस 0 कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया। उसी प्रकार से साइन 60 का जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, कॉस 30 का वैल्यू हो गया। लेकिन इससे मजेदार बात यह है, जो एग्जाम में पूछता भी है कि ऐसा कब होता है, ठीक है, जहां पर साइन और कॉस दोनों का वैल्यू सेम होता है ना, किस डिग्री में होता है, तो वो है हमारा 45, जहां पर साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है, वो क्या है, 45 डिग्री में होता है, इसका वैल्यू है 1/√2। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं, दो पीस निकाल कर लिए हम लोग। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो हम लोग कॉसेक का निकालना होगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक इंटू। अच्छा ये बताइए, आपको बताना चाहिए जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है। अगर हम जीरो का निकालते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, तो क्या होगा, होता है इंफिनिटी, है ना। साइन का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा कोसेक, मतलब जो भी होगा वो उल्टा हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन 30 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/2, तो क्या हो जाएगा इसका, 2/1 हो जाएगा, जिसको हम लोग 2 भी ले सकते हैं। उसी प्रकार से 45 में क्या हो जाएगा, 2/1। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना। मैंने बताया था एक फॉर्मूला, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में, साइन का उल्टा होता है 1/cosec, मतलब साइन जो भी होगा, ठीक है, साइन का उल्टा। अगर मान चाहिए हमारे पास साइन है क्या होता है कि √3/2, तो क्या क्या हो गया, ठीक उल्टा, जो नीचे था ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक थीटा, इसका दो तरीके हैं, चाहे तब कॉस से बनाए चाहे तब कॉस से बनाएंगे, हम बनाते हैं कॉस से, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, कॉस थीटा का 1 है, इसका 1 हो जाएगा सेम, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 नहीं होता है। अगर इसको करते हैं इसको, ठीक है ना, कॉस 30 का रेसिप्रोकल कितना है इसमें, 2/√3। इसके बाद इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा इसमें, √2/1। इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका निकालते हैं, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। देखिए इसका एक और तरीका ये है, अगर कॉस सामने की ओर जाता है, देखा मैंने,
अगर कॉस सामने आपके आता है तो सेक जो है लौटता है, ठीक इसी के समान। अगर साइन आगे गया था, ठीक है ना, तो कॉस जो है लौट के आएगा। उसी प्रकार से जब कॉसेक जो होता है चलेगा, ठीक है ना, आगे की ओर, सेक जो है ठीक उल्टा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कॉसेक 90 का वैल्यू है 1, सेक थीटा का वैल्यू 1 है, कॉसेक 30 का वैल्यू है 2 बाय 1, हम लोग उसको 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू 60 है, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं टेन थीटा का बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला है इसमें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, थीटा फॉर्मूला। उसका ट्रिक ये है, टेन का होता है साइन, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा हम लोग का 10 निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर 10 का निकालना है 10, ठीक है, बिठाते हैं तो जगह को भाग सके। अब देखिए, अब डिवाइड करते हैं 0 बाय 1, तो क्या आ जाएगा इसमें 0 आएगा। अब इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास 1/2 है, डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा √3/2, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 4/3, ये कटेगा तो आएगा √3 आएगा, बस डिवाइड जब किए तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ पर डिवाइड डिवाइड सिंपल है, इसको हम लोग करते हैं रेसिप्रोकल, आप लोग जानते होंगे, कटेगा कितना आएगा, √3 आएगा, 1/√3 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√3। उसी प्रकार से दोनों सेम सेम में डिवाइड करके आएगा 1, यहाँ पर फिर क्या आएगा, √3/2 है, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 1/2 को, तो कितना आएगा, √3/2 √2/1, ओनली क्या है, √3 आएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, √3, ये डिवाइड करेंगे तो क्या इंफिनिटी आएगा, समझ गए। अब निकालते हैं कॉट को, कॉट निकालते हैं। अगर 10 को उल्टा क्या होता है कॉट, इसका उल्टा क्या होगा, 0 को उल्टा तो इंफिनिटी होता है, इसमें क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 का क्यों नहीं होता है, इसका हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये नहीं 1 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा, हम लोग शुरुआत से बात करते हैं। साइन निकालने के बजाय तो मैंने 0 1 2 3 4 काउंटिंग करेंगे, 4 आएगा, सबके नीचे लगाना है 4, ठीक है, लगा दिए। तीसरा स्टेप में रूट लगाना है सब में, तो सॉल्व करना है, 0 आ जाए, है ना, जो सॉल्व करने में आया लिखा होगा उसके बाद। उसके बाद एक बात किया था, साइन अगर जाता है कॉस क्या होगा, लग जाएगा, है ना। देखिए जो 0 यहाँ है और 0 है, यहाँ पर इस तरह से ये सेम होगा, ये यहाँ गया, और ये जो है इस तरह से। साइन और कॉस निकल जाने के बाद आप लोग इसका जो ठीक उल्टा होता है कॉस से कॉस का बताए थे, 10 निकालने के लिए ये दोनों को साइन और कॉस डिवाइड करने में 10 निकल जाता है, तो इसी दोनों में डिवाइड करते ये निकल गया, उसी प्रकार से निकल जाएगा। देखिए ये डिनोमिनेटर टेबल जो है रटने की चीज नहीं, ये समझने का चीज है। एग्जाम में कभी भी आता है, आप क्या करिए शॉर्टकट्स में, आप क्वेश्चन के लास्ट में, ठीक है ना, ये ड्रॉ कर लीजिए, ये हम लोग भी सही किए थे, ड्रॉ किए, जो भी सॉल्व करके काम कर लेते हैं। और इसमें ये मत लीजिएगा टाइम बर्बाद होता है,
जो एग्जाम से पहले आप लोगों को जो समय मिलता है 15 मिनट, उसमें आप इस स्कोर ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चंस में या फिर कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे हिसाब से, तो फिर एग्जामिनर आपको समस्या में डाल सकता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे मिलता जुलता बनाते हैं क्वेश्चंस जो हमारे लिए जरूरी है, और इसको याद करना बहुत जरूरी है। इसको फिर याद किया बना नहीं पाइएगा, जरूरी है याद करना, है ना। तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आशा करते हैं कि आप लोग इसको याद कीजिएगा, और याद नहीं कीजिएगा तो जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक का फॉलो कीजिए, आप सिंपली इसको बना सकते हैं आराम से। तो हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन है इसमें sin 60 डिग्री cos 30 minus cos 60 minus sin 30 डिग्री। हम लोग को इसे सॉल्व करना है और बताना है क्या इसका आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, sin 60 डॉट का मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई, है ना। sin 60 का वैल्यू कितना आता है, √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो √3 मल्टीप्लाई कितना आता है, आप लोग क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़ाई किए होंगे, ठीक है, पावर एन एक्सपोनेंट में, उसमें एक फॉर्मूला था √a मल्टीप्लाई √a, क्या आता है a आता है ना। अगर गुणनफल से वो a आ जाए, उसी प्रकार से अगर यहाँ रहता है तो a मल्टीप्लाई √b, क्या आ जाएगा इसमें a b हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे इसमें, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है यहाँ 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, माइनस यहाँ हो जाएगा 1/4, है ना, मल्टीप्लाई करने में। अब देखिए बेस सेम से हमें 3 में काटेंगे तो 2/4 कितना आएगा 1/, ये हमारा आंसर है, ये बन गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। sin स्क्वायर 45 माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं cos स्क्वायर 45। इस दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है, sin 45 का वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है 1/2। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2, मैंने शुरुआत में बताया था sin 45 और cos 45 का वैल्यू सेम होता है दोनों का, यहाँ भी स्क्वायर लगे स्क्वायर, ये क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 1/16 इसका आंसर आएगा।
ठीक है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन है, जब हम बताएंगे हाई लेवल का, ठीक है ना, कुछ वीडियो के बाद, तो वहां देखिएगा कि मैं हर तरह क्वेश्चंस को मिक्स कर बनाऊंगा। अभी तो बस मैं समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है, बाकी लगभग 4-5 वीडियो के बाद जो कोशिश मैं कराने वाला हूँ वो सर पूरा एग्जाम बेस्ड में होगा, और साथ में ये भी कर सकते हैं कि मैं जो बताऊंगा 90% चांस एग्जाम वही है, ठीक है, चाहे वो किसी बोर्ड एग्जाम हो, ब्लैक बोर्ड का हो, या फिर किसी अन्य बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं जो क्वेश्चन चार्ट बनाऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं तो क्वेश्चन ही नहीं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है ना, फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30 ना, इसका निकालना है वैल्यू क्या होगा। cos 60 का वैल्यू होता है हमारा कितना होता है 1/2 होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है 3/2 होता है, माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का 3/2 होता है, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, 1 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 2 into 2 कितना आता है 4 होगा, माइनस √3 into 1 क्या होगा 3 आएगा, 2 into 2 कितना होगा 4। अब देखिए दोनों सेम सेम है, तो क्या होगा, दोनों सेम सेम है तो हो जाएगा 0, ठीक है, इट मींस ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इतना ही में हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप बताइए कमेंट में कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी पढ़ाई करें, उनको भी पढ़ने में मजा आए मेरे साथ, और खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास, बाय।